Dear students, Assalamu alaikum. We are going to start class 6 lecture 12 which is based on unit 8 introduction to algebra exercise 8c. जी स्टूडेंट एक्सरसाइज 8c का सिंपलीफाई क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है जी, ए बी ब्रैकेट बी सी ब्रेसिस सी ए प्लस ए बी माइनस पैरेंथेसिस बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी बार। अब हमारे पास सबसे पहले क्या सॉल्व करना है हमने, तो जो हम करते आ रहे हैं सबसे पहले बार को सॉल्व करेंगे। क्या आ जाएगा हमारे पास, ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस ए बी प्लस इस बार को सॉल्व करते हैं बी सी माइनस सी ए प्लस ए बी, माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दिया। अब इसमें देखिए कोई लाइट टर्म्स आपके पास नजर आ रही है, कोई लाइट टर्म्स है, बी सी है सी ए बी है, कोई लाइट टर्म नहीं है। इसको ओपन कर देंगे, जस्ट ओपन करेंगे, ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस ए बी, बाहर माइनस का साइन है, ये माइनस बी सी माइनस माइनस प्लस सी ए प्लस माइनस माइनस ए बी। अब इसमें देखें, अब सी ए और सी ए प्लस की दोनों साइन है, देखें ये प्लस का ये प्लस का, तो क्या आ जाएगा 2ca प्लस ये ए बी और ये ए बी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, माइनस बी सी रह जाएगा। जी उसमें हमारे पास क्या था, प्लस बी सी प्लस माइनस माइनस सी ए प्लस 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 ए बी। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, देखें ये माइनस सी ए और ये प्लस सी ए आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए हमारे पास। ये क्या रह जाएगा हमारे पास, बी सी रह गया हमारे पास और ए बी रह गया। ए बी और ए बी क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2ab प्लस बी सी क्लोज एंड क्लोज, ये हमारे पास माइनस 9b, ये हो गया हमारे पास। अगर मैं इसको दोबारा देखें, क्या किया मैंने, प्लस के साइन के साथ इसको ओपन किया, यहां पे प्लस 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 बी सी प्लस माइनस माइनस सी ए प्लस 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 ए बी, माइनस सी ए प्लस सी ए से कैंसिल हो जाएगा, ए बी और ए बी 2ab आ जाएगा और प्लस बी सी एज इट इज। अब मैं इसको दोबारा ओपन करता हूं, क्या आ जाएगा 9b बी सी माइनस 2ab। अब ये देखिए यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस बी सी, ये हमारे पास आ गया। ये माइनस बी सी और प्लस बी सी, ये प्लस का साइन है, प्लस बी सी और माइनस बी सी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या रह जाएगा ए बी क्या रह जाएगा ए बी माइनस माइनस 2ab। इसको ओपन करते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास, ए बी माइनस माइनस 2ab, माइनस माइनस प्लस ए बी प्लस 2ab, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 3ab इज द आंसर। ये सिंप्लीफाई होगा। दोबारा रिपीट करता हूं, बार था, क्या किया इसको मैंने, प्लस का साइन आ जाएगा, बार जब चेंज होगा तो प्लस का साइन आ गया। यहां पे कोई भी आपस में लाइक टर्म नहीं है, बी सी है सी ए बी लाइक टर्म नहीं है, इसको ओपन कर लेंगे प्लस के साइन के साथ, प्लस प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस ए बी, कोई साइन चेंज नहीं होगा, ओपन किया, माइनस सी ए प्लस सी ए आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ए बी और ए बी 2ab हो गया हमारे पास, माइनस प्लस बी सी हमारे पास एज इट इज आ गया, 2ab प्लस बी सी आ गया। माइनस के बाद इसके फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस 2ab आ जाएगा प्लस माइनस माइनस बी सी आ जाएगा, प्लस बी सी और माइनस बी सी आपस में कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2ab आ गया, माइनस 2ab माइनस और माइनस प्लस 2ab हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस 2ab आ गया, ए बी और 2ab 3ab हमारे पास इसका आंसर आ गया सिंप्लीफाई करके। क्वेश्चन एक्सरसाइज 8c का क्वेश्चन नंबर 11 है, बाय इंट्रोड्यूसिंग द पैरेंथेसिस एवेलुएट द फॉलोइंग। अब हमने सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवानी है क्या, पैरेंथेसिस यानी कि स्मॉल ब्रैकेट लगानी है, यानी इनमें से जो कॉमन वैल्यूज आ रही है वो कॉमन लिख के हमने ब्रैकेट अप्लाई कर देनी है। मसलन जो फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट पार्ट है इसका देखिए क्या है 5/2x प्लस y/2x। अब ऊपर वाली अगर दोनों वैल्यूज में देखें 5 और y, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जब कुछ कॉमन ना आता है तो उसके ऊपर हम लिख देते हैं 1। नीचे देखें 2x है, ये दोनों को मैं लिख दूंगा 1/2x, ब्रैकेट अप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5 प्लस y अंदर रह जाएगा हमारे पास, ये पैरेंथेसिस अप्लाई हो गया हमारे पास। सिंपल सी बात, 2x दोनों में से कॉमन लेके मैंने y लिख दिया, 1 ऊपर कोई कॉमन नहीं था इसलिए 1 कॉमन ले लिया, 1/2x 5 प्लस y आ जाएगा। इसी तरह सेकंड को देखें, पैरेंथेसिस अप्लाई हो गया हमारे पास, जो हमने अप्लाई करना था क्या था पैरेंथेसिस। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करूंगा तो क्वेश्चन वापस आ जाएगा हमारे पास। अब यहां पे देखें 24, अब ये देखें 24 माइनस 8y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर,
तीन वैल्यूज है, इनमें से कॉमन कुछ भी नहीं, इन दोनों में कॉमन आता है, बस इन दोनों में पैरेंथेसिस अप्लाई हो जाएगा। मसलन क्या 8 का टेबल दोनों में कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 8 कॉमन ले लूंगा, यहाँ पे 3 माइनस वाई स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, ब्रैकेट प्लस जेड स्क्वायर अप्लाई हो गया हमारे पास, ये पैरेंथेसिस अप्लाई हो गया कि 8 3 24 होता है और 8 वाई से मल्टीप्लाई, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस क्वेश्चन वापस आ जाएगा। मैंने पैरेंथेसिस कैसे अप्लाई किया, इन दोनों में से कॉमन लिया, 8 कॉमन है, 8 कॉमन ले लिया, 8 3 24 होता है, ब्रैकेट अप्लाई करने के लिए इसमें से कॉमन लिया, 8 3 24 होता है, 3 लिख दिया, माइनस इसमें से 8 पूरे का पूरा बाहर कॉमन चला गया तो y आ जाएगा, वाई स्क्वायर हमारे पास आ गया, 8 इंटू 3 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ये पैरेंथेसिस अप्लाई हो गया हमारे पास। जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 3 हमारे पास है, पैरेंथेसिस अप्लाई करना है एक्स वाई प्लस वाई जेड एक्स प्लस ए एक्स। अगर आप इन तीनों वैल्यूज को देखें, इनमें हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, एक्स एक्स एंड एक्स, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, एक्स एंड एक्स एक्स। अगर मैं इसमें से कॉमन लूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा वाई प्लस जेड प्लस ए, ये हमारे पास पैरेंथेसिस अप्लाई हो गया, ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इसमें एक्स एक्स एंड एक्स तीनों में कॉमन आ रहा है, मैंने बाहर ले लिया, इसमें पैरेंथेसिस अप्लाई की, यानी स्मॉल ब्रैकेट लगाया, वाई जेड ए। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई एक्स जेड ए एक्स, हमारे पास क्वेश्चन वापस आ जाएगा। यहां पर देखें एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब आ गया हमारे पास। अब देखें इसमें एक तो ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तीनों में कॉमन है, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया एक बात, फिर उसके बाद यहाँ पर देखें सबसे छोटी वैल्यू y की 3 है, y की 2 है, y की यहाँ पे 1 है, तो y की जो 1 वैल्यू, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो हम कॉमन लेते हैं, y की 1। अब ये एक्स स्क्वायर वाई उसके 1 एक्स स्क्वायर वाई 1, ये पूरे का पूरा कॉमन आ गया, इसकी जगह 1 लिखेंगे, प्लस एक्स स्क्वायर पूरे का पूरा कॉमन, 2 में से 1 माइनस किया तो यहाँ पे y बच जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर पूरा का पूरा कॉमन आ जाएगा, y3 में से 1 को माइनस किया तो वहां पे y2 रह जाएगा। अब मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, उसमें क्या है, एक्स स्क्वायर तीनों में कॉमन आ रहा था, एक तो वो कॉमन ले लिया, फिर y की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है y3 2 1 स्मॉलेस्ट वैल्यू, ये वाली कॉमन ली। अब ये पूरी की पूरी एक्स स्क्वायर वाई 1 पूरे का पूरा कॉमन आ गया, जब पूरे का पूरा कॉमन आ गया तो क्या इसकी जगह क्या लिखते हैं, 1 लिख दिया मैंने। यहाँ पे एक्स स्क्वायर पूरे का पूरा कॉमन आ गया, y2 था, 2 में से 1 को माइनस किया तो y1 बच गया, और यहाँ y एक्स स्क्वायर पूरे का पूरा कॉमन था, y3 में से 1 को माइनस कर दिया, y2 हमारे पास, ये इसका पैरेंथेसिस अप्लाई हो गया y। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्वेश्चन वापस आ जाएगा हमारे पास। जी तो स्टूडेंट लेक्चर 12 का हमारे पास जो होम टास्क या होमवर्क है वो एक्सरसाइज 8C का क्वेश्चन नंबर 10 और 11 के तमाम पार्ट जो हमने सॉल्व किए हैं वो आपने नीट क्लीन एंड क्लियर अपनी कॉपी के ऊपर सॉल्व करने हैं।